नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे भारत के संविधान को लेकर। और इस टॉपिक में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो संविधान के अंदर जो मेजर पावर दी गई है। अब मेजर पावर किसको दी गई है? तो एक तो दी गई है सरकार को और दूसरी दी गई है न्यायपालिका को। इसमें हमने हमेशा देखते हैं कि 3 इकाइयों की बात की जाती है। पहली इकाई की बात की जाती है वो सरकार होती है, दूसरी इकाई की बात की जाती है वो न्यायपालिका होती है और तीसरी इकाई की बात की जाती है वो व्यवस्थापिका होती है। हमको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों तीनों में डिफरेंट क्या है। और सबसे पहले सिर्फ न्यायपालिका और सरकार ही हमारे सामने क्यों आती है और व्यवस्थापिका किस प्रकार बाद में निष्पक्ष कर दी जाती है, ताकि 3 इकाइयाँ हमारे सामने हो जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो और वो अपने बल पे काम कर सके बिना किसी बंदिशों के। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे सामने किस प्रकार आए ये हमको देखना है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो किस प्रकार काम करती है, कैसे काम करता है हमारा लोकतंत्र, ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है। अब हमारा लोकतंत्र वास्तव में होता है क्या, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमें नैतिक मूल्यों को लेकर बात कही जाती है वो नैतिक मूल्य हमारे क्या होते हैं, हमारी फिलोसफी, ठीक है, संविधान को लेकर क्या है, और संविधान के जो अधिकार है उनका प्रभाव लोगों पर किस प्रकार पड़ा है। और तीसरी चीज हमारा सामने आती है कि सरकार को लेकर और न्यायपालिका को लेकर जो निर्णायक जो संतुलन नहीं बन पाया है इनके बीच में। शुरुआत में कहा गया कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में संतुलन अगर बना रहेगा तो देश काफी अच्छे से चलेगा। लेकिन हमने हमेशा देखा है, चाहे इंदिरा गांधी सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, और बीच में चाहे राजीव गांधी सरकार रही हो, ये काफी सारी घटनाएं हुई है, काफी सारे संशोधन इस संविधान में किए गए जो न्यायालय को बिल्कुल ही पसंद नहीं आए थे। और उन्होंने उनके आधार पर नए रूल बना दिए कि आप संविधान में इस तरह के काम नहीं कर सकते हो, ये लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है, लोगों के कामों को आहत कर रहा है, और कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण के नाम पर आप जो काम कर रहे हैं वो काफी गलत है, आप नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी के टाइम में तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा कॉन्सेप्ट लेके आ गए थे। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने जो कार्य किए था वो कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने के लिए कार्य कर रही थी। तो ये सारी चीजों को हमको समझना है और पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद हमको देखना है कि जो संविधान के लिए नींव डाली गई और जो जड़ें मजबूत की गई और उसके बाद जो टकराव होने लगे न्यायपालिका में और सरकार में, तो उनको लेकर भी हमको बात करनी है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण संविधान में आर्टिकल बने हुए हैं। पहला 368 आर्टिकल है जिसमें तो आपको पता है कि लिख दिया गया था कि सरकार इसके तहत किया गया संशोधन में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। और न्यायपालिका, सरकार तो संशोधन ही सरकार ही करेगी, लेकिन न्यायपालिका इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है, न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये बात किसमें कह दी गई थी? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 32 में हमको ये कहा गया है कि जो लोगों के अधिकार छीन ले जाते हैं सरकार के द्वारा, उन अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वापस लागू कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 13 ये न्यायिक समीक्षा करता है कि लोगों के द्वारा किसी भी भेदभाव के आधार पर यह नहीं होना चाहिए। और इन सबको मजबूत करने का काम कौन करता है? तो वो आर्टिकल 13 करता है, इसको हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ये हमको पढ़ना है। उसके बाद हमको प्रभाव, ठीक है, उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रमुख जो टकराव हुए हैं। प्रमुख जो टकराव सरकार के बीच में और किसके, न्यायालय के बीच में हो, हमको उनको देखना है। अब जो प्रमुख टकराव हमारे सामने आते हैं वो किस प्रकार के, तो आपको पता है कि भूमि सुधार जो कानून लाया गया, संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार से हटाया गया, उसके बाद जो केशवानंद भारती केस आया हमारे सामने, केरल राज्य को लेकर किस प्रकार वहाँ पे जमीनें छीन ली गई, उनको लेकर भी हमको बात करनी है। तो ये प्रमुख जो टकराव हमारे सामने हुए थे वो हमारे सामने है। उसके बाद हमारे सामने कॉन्सेप्ट आएगा आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर, हमको उनको लेकर भी हमको बात करनी है कि हमको देखना है कि इमरजेंसी में वास्तव में हुआ क्या था और इमरजेंसी लगाई गई, और उसके बाद सरकार ने किस प्रकार लोगों को जेल में डाला, किस प्रकार लोगों के अधिकार छीन लिए जो नहीं छीनने चाहिए थे, और जो भी घटनाएं हमारे सामने हुई थी सबको लेकर बात करनी है। उसके बाद हम न्याय का जो संतुलन बनता है उसको लेकर भी बात करेंगे, जो राजधर्म और न्याय धर्म की हमने बात की कि सरकार का काम क्या है और अपने इसका न्यायालयों का काम क्या है, ये क्या वास्तव में वो काम कर रही है या उनको करना चाहिए था। ठीक है, तो इनको लेकर भी हमको बात करनी है। तो काफी शानदार तरीके से हम बात करने वाले हैं और काफी अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं।